Hello student, welcome again to my Chemistry Express channel. सब ठीक बढ़िया। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्लास 12 का जो है स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं क्लास 12 के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो उठाया है इस वीडियो के लिए। लोग जानते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे जे मेंस हो, एडवांस हो या नीट हो, एक दो क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रहते ही हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, तब फिर उस पर जो है बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जो है हम थ्योरी पार्ट में आपको कंटेंट देने का कोशिश करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जैसा कि नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि it is the branch of chemistry which deals with the study of interconversion interconversion of chemical energy to electrical energy and vice versa। फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि it is the branch of chemistry which deals with the study of interconversion of chemical energy to electrical energy and vice versa। तो इसमें हम लोग जो है अपना जो स्टडी है तीन चीजों पर जो है हम लोग कन्फाइन करेंगे। सबसे पहले या कहें कि तीन पार्ट में जो है चैप्टर जो है बटा हुआ है। सबसे पहले जो है हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझेंगे, क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरा जो है दूसरा पार्ट इसका इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। और थर्ड पार्ट जो है हम लोग कुछ कॉमर्शियल सेल के बारे में हम लोग, या बैटरी जिसको कहते हैं, उसको देखें। तो फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इसको पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या और इसका क्या फंक्शन है, वर्क है। जैसा कि डिफिनेशन में बताया गया कि इसमें क्या हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि केमिकल एनर्जी चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। एक जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोलेटिक सेल भी कहते हैं, उस साइंटिस्ट के नाम पर, उनके ऑनर में जो उसका नाम दिया गया है गैल्वेनिक सेल, और वोलेटिक सेल, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जस्ट दोनों में अपोजिट प्रोसेस होता है। इसमें क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है, इसमें डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है बाय द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है। एक एक करके हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल और वोलेटिक सेल के बारे में समझते हैं। गैल्वेनिक सेल और वोलेटिक सेल, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो एक यहां हम लोग एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं जो आप लोग 10 लेवल पर भी पढ़े हैं कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक का हम लोग टुकड़ा स्ट्रिप्स या डालते हैं तो कॉपर को वो डिस्प्लेस करता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस होता है। एक्चुअली ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यही केमिकल रिएक्शन जो है
एल्सांद्रो वोल्टा उनके नाम पर जो उनके ऑनर में ही इसका नाम वोलेटिक सेल पड़ा है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन जब किसी बर्तन में कराया जाता है, उन्होंने भी कराया था, तो देखा कि जो बर्तन है वो हीट हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इससे जो है एनर्जी रिलीज हो रहा है, और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्टेबल है। तो वो सम सुटेबल प्रोसेस जो है वो अप्लाई करके उसी हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी से जो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था, तो केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाने में जो है सक्सेस प्राप्त की। इसीलिए उस सेल का, उस डिवाइस का नाम जो है उनके ऑनर में उसको वोलेटिक सेल भी कहते हैं। तो एक सिंपल जो है वोलेटिक सेल या गैल्वेनिक सेल का जो है हम लोग यहाँ देखते हैं क्या डिजाइन और कैसे वो वर्क करता है। इसमें दो कंटेनर होता है जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है कराया जाता है। तो लेफ्ट साइड जो कंटेनर है उसमें जिंक का स्ट्रिप या जिंक का प्लेट, उसी के कोई सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसमें यूज करते हैं हम लोग। उसमें डुबाया हुआ रहता है, डिप किया हुआ रहता है। उसी तरह से इधर राइट साइड में जो कंटेनर होता है उसमें कॉपर का प्लेट, कॉपर का प्लेट होता है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया हुआ रहता है, डिप किया हुआ रहता है। राइट में कॉपर प्लेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया हुआ है, और ये लेफ्ट साइड में। अब दोनों को जो है हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और करंट फ्लो होने लगता है। तो कैसे देखते हैं किस तरह से सेल रिएक्शन जो है स्टार्ट होता है और किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां इस लेफ्ट हाफ में जो है जिंक क्या है, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जिंक आयन बन के सॉल्यूशन में चला आता है। इलेक्ट्रॉन वो प्लेट पर ही छोड़ देता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का लूज करना जो है हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है ना। दिस इज ऑक्सीडेशन। दूसरी ओर क्या होता है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन, कॉपर सल्फेट ब्रेक होता है, Cu2 प्लस आयन देता है। वो Cu2 प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर प्लेट पर छोड़ा गया था वो बह करके फिर इस प्लेट पर पहुंचता है, जहां ये कॉपर आयन जो है वो प्लेट पर जाता है और इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर एटम में बदल के फिर उस पर डिपॉजिट हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर रहा है, ये क्रिया रिडक्शन है, ये रिडक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट कंटेनर में जो है लेफ्ट जो हाफ सेल है उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट की तरफ जो है वो रिडक्शन हो रहा है। ये लेफ्ट जो हाफ सेल है उसको एनोड हम लोग कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एट एनोड। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। वोलेटिक सेल, गैल्वेनिक सेल में इसको याद रखें कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी ओर क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हो रहा है, इसको कैथोड कहते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर जो है रिडक्शन हो रहा है। इसको हाफ सेल कहते हैं, हाफ सेल रिएक्शन, या ऑक्सीडेशन हाफ कह सकते हैं, इसको रिडक्शन हाफ। अब अगर हम लोग दोनों, एक चीज ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ जो है बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, आगे हम लोग एक दो एग्जांपल से समझेंगे, तो उसको रिएक्शन को, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को किसी नंबर से जो है मल्टीप्लाई करना होता है कि बराबर इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल हो जाए।
ठीक है, यहां पर स्पेस नहीं, हम लोग यहां लिखते हैं ऊपर में। ये क्या हो जाएगा, नेट सेल रिएक्शन हम लोग बोलते हैं इसको। हाफ सेल रिएक्शन को अगर ऐड करेंगे तो ये नेट सेल रिएक्शन हमारा आएगा। तो नेट सेल रिएक्शन, इधर इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो गया, इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड में Zn सॉलिड स्टेट में है Cu2 प्लस एक्वस, एंड राइट साइड में Zn2 प्लस ये एक्वस है प्लस ये हमारा जो है नेट सेल रिएक्शन है। तो फिर से एक बार हम लोग सम अप कर ले कि लेफ्ट साइड में जो है उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको एनोड कहते हैं। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन प्लेट पर छोड़ करके सॉल्यूशन में आ रहा है, तो प्लेट पर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए प्लेट नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। और इधर चूंकि कॉपर प्लस आयन प्लेट पर जा रहा है, Cu2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्लेट पर ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। तो एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको लेफ्ट हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। और राइट साइड में कॉपर पर जो है वो कॉपर प्लेट जो है वो कैथोड की तरफ वर्क कर रहा है, उस पर रिडक्शन हो रहा है, वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इसको रिडक्शन हाफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नेट सेल रिएक्शन आपको समझ में आ गया। सेल रिएक्शन को सेल नोटेशन में हम लोग डिपिक्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक दो चीज समझेंगे हम लोग कि कैसे सेल नोटेशन में डिपिक्ट किया जाता है और क्या क्या उसमें नोटेशन का जरूरत होता है। तो फिर से मैं वो रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इधर जिंक प्लेट था, इधर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, इधर कॉपर प्लेट था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब हो क्या रहा था कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है प्लेट पर और सॉल्यूशन में चला जा रहा है, जिंक आयन सॉल्यूशन में चला जा रहा है, फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सॉल्यूशन में चला जा रहा है। तो इधर जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ रहा है, जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है इधर इंक्रीज हो रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्रेक हो रहा है, कॉपर आयन जो है वो प्लेट पर अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से बह के आ रहा है, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, वहां जाके वो उससे कंबाइन कर रहा है और कॉपर एटम में बदल के डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन सल्फेट आयन सॉल्यूशन में ही रह जा रहा है, सल्फेट आयन सॉल्यूशन में ही रह जा रहा है। तो इधर क्या है, सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो इधर जो है जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ रहा है और इधर सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। तो एक समय ऐसा आता है कि दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है, इधर जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन, सल्फेट आयन। तो क्या हो रहा है कि जब जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ने लग रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन वो प्लेट पर जा रहा था उस इलेक्ट्रॉन को फिर वो खींचना शुरू कर देता है अपनी तरफ, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है उधर बह के जाना जो है वो बंद हो जाता है। जिंक आयन का सॉल्यूशन, जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन, जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन प्लेट पर जा रहा था उसको फिर से वो खींचना शुरू हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का बहना सर बंद हो जाता है। दूसरी ओर इधर जो सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, तो कॉपर आयन जो प्लेट पर मूव कर रहा था पॉजिटिव चार्ज को पुल करने लगता है, कॉपर आयन का प्लेट पर जाना बंद हो जाता है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद, उधर से कॉपर आयन का बहना बंद और सेल रिएक्शन रुक जाता है। सेल जो है उस समय करंट फ्लो करना जो है बंद हो जाता है।
तो इसी समय सॉल्ट ब्रिज का जो है काम है, फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज जो है एक यू शेप ट्यूब होता है, यू आकार का, उसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इस तरह से वो यू शेप ट्यूब होता है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं, जैसे KCl, KNO3। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब इसका काम केवल है अपोजिट आयन सप्लाई करना, वो रिएक्शन सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए उसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सपोज मान लो इसमें KCl है, तो उसको क्या किया जाता है, एक अगर अगर जो है फंगी होता है उसका कोलाइडल सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया जाता है ताकि सिर्फ वो आयन प्रोवाइड कर सके। मतलब सेमी सॉलिड टाइप का वो अगर एक फंगी है उसका पेस्ट बनाकर, है ना, कोलाइडल जैसा बनाया जाता है कोलाइड्स, और उसमें उसको फिलअप कर दिया जाता है। तो ये सिर्फ अपोजिट आयन जो है KCl इसमें भरा हुआ है मान लो अगर, तो ये ब्रेक होगा K प्लस और Cl माइनस। अब देखो इधर जो है जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो वो Cl माइनस आयन जो है इधर सप्लाई करना है, Cl माइनस आयन जो है इधर मूव करेगा। इधर सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो K प्लस आयन पॉजिटिव आयन का सप्लाई इधर होगा। काम क्या करना है उसको, सेल का न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना है। कैसे मेंटेन करके रखता है, अब ये Cl आयन इधर आना शुरू हो गया, ये जिंक आयन जो था जिसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है सॉल्यूशन में, इट विल कंबाइन विद इट, इससे जो है वो जुड़ जाता है और जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन फिर इधर से जो है घटाना कम करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर इधर K प्लस आयन आ रहा है, सल्फेट आयन से कंबाइन कर रहा है, सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ रहा था उसको कम कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना है उसका काम। और जैसे ही वो बैलेंस हो जाता फिर से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, यानी करंट का कंटिन्यूटी को वो बनाए रखने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अब इस सेल को, गैल्वेनिक सेल, एक सिंपल सेल का हम लोग सेल नोटेशन कैसे हम लोग लिखते हैं। ये नेट सेल रिएक्शन लिखा हुआ हम लोग देखें गैल्वेनिक सेल का, सॉलिड फेज, उसके बाद उसका एक्वस, है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, उसको सेल नोटेशन, या आप कह सकते हैं डिपिक्ट सेल को कैसे, गैल्वेनिक सेल को कैसे डिपिक्ट करते हैं, सेल नोटेशन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिंक, और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है यहां लिखा जाता है, मान लिया जाए इसका कॉन्सेंट्रेशन M है, और ये सॉल्ट ब्रिज है, ये हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ लेफ्ट साइड में लिखते हैं, फिर रिडक्शन हाफ, उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये इसको फेज बाउंड्री कहते हैं। फेज बाउंड्री मतलब दोनों का स्टेट जो है अलग है, ये एक्वस में है और ये सॉलिड में है, तो इसको हम लोग फेज बाउंड्री कहते हैं, कि दोनों का जो है फेज अलग अलग है। ये सॉल्ट ब्रिज है, दो लाइन ऐसे खींचते हैं पैरेलल, उसको सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है, सॉल्ट। और फिर राइट हाफ सेल जो है हम लोग लिखते हैं, फिर यहां ये फेज बाउंड्री है, देख रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है उसको एक्सट्रीमली लेफ्ट ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में, रिडक्शन हाफ या रिडक्शन राइट इलेक्ट्रोड को जो है एक्सट्रीमली राइट में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर लेफ्ट में कौन है, जिंक है,
जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, ये यूपेक द्वारा नोटेशन है, इसको उल्टा लिख देने से वो रॉन्ग हो जाएगा। ये यूपेक नोटेशन उसी तरह बनाया गया है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर को ऑक्सीडेशन में लेफ्ट हाफ में लिखना है। हाँ, उधर चूंकि कॉपर प्लेट जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है, इसलिए उसको लिखा गया है। और ठीक उसके बाद ये ऑक्सीडाइज स्टेट इधर है, और उस इधर भी जो है वो ऑक्सीडाइज स्टेट, ये रेड्यूस स्टेट, ऑक्सीडाइज स्टेट, बीच में जो है ये सॉल्ट ब्रिज है, और दोनों आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ मेंशन रहता है, M1 और M2 लिख लें। तो ऐसे हम लोग सेल नोटेशन लिखते हैं। कुछ और जो है सेल का हम लोग जो देखेंगे कि कैसे उसको सेल नोटेशन लिखा रहता है, या आपको सेल नोटेशन दिया रहेगा तो उससे आप सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, सेल नोटेशन जो है दो सेलों का दिया हुआ है, उसको सेल रिएक्शन लिखना है। तो फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं ये टेलुरियम है, टेलुरियम आयन है, ये स्टेसनेस आयन है, ये टीन है। तो जैसा कि हम लोग सेल नोटेशन में क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये वो ऑक्सीडेशन हाफ को दिखाता है, और सॉल्ट ब्रिज के बाद राइट साइड वाला जो है वो रिडक्शन हाफ को दिखाता है। और ये भी हम लोग देखें वोलेटिक सेल में कि ऑक्सीडेशन किस पर हो रहा है, होता है एट एनोड पर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये सेल रिएक्शन एट एनोड है ना। टेलेरियम चूंकि एक प्लस चार्ज है इस पर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा कैथोड पर, कैथोड पर क्या रिएक्शन है, Sn2+ दो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है क्योंकि इस पर 2 प्लस चार्ज है न्यूट्रलाइज होने के लिए, और टीन में बदल जा रहा है, ये रिडक्शन। लेकिन जैसा कि बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और तब जो है हम लोग नेट सेल रिएक्शन जो है लिखेंगे, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल होना चाहिए। अब जो है 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हम लोग लिखेंगे 2Tl प्लस Sn2+ aqueous keep to 2 प्लस ये हमारा नेट सेल रिएक्शन है। उसी प्रकार से सेकंड वाला हम लोग लिखते हैं, किस तरह से लिखा जाता है, यहां हम लोग देख रहे हैं क्या ऑक्सीडेशन हाफ ये है, तो क्या लिखेंगे, एट एनोड जिंक आयन में चेंज हो रहा है, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन। और इधर एक ही ये सेम एलिमेंट का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन जो है, लेकिन दोनों का फेज सेम है। जब फेज सेम हो तो उसमें कॉमा हम लोग देते हैं, फिर फेज बाउंड्री नहीं दिया जाता। यहां देख लीजिए Fe3+ कॉमा फिर Fe2+। जब लिखते हैं तो ऑक्सीडाइज स्टेट जो है वो पहले लिखाएगा, उसके बाद रेड्यूस स्टेट, और फिर एक्सट्रीमली जो है लास्ट में हम जैसा कि बताया कि इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये प्लैटिनम जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। जब हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तो बताएंगे कि एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या डिफरेंसेस है और कैसे वो रिएक्शन में ये होता है। तो ये प्लैटिनम जो है यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का जो है वो केमिकल रिएक्शन में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो अगर सेम आयन है तो उसमें फेज बाउंड्री नहीं देना होता है,
क्योंकि वो एक ही सेम फेज में है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि किसका रिडक्शन हो रहा है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है ये। Fe2 प्लस। अब यहां फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस नहीं, ये रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड पर है, एट कैथोड रिडक्शन। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जिंक प्लस इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, 2Fe3 प्लस Zn2 प्लस Fe2 प्लस 2Fe2 प्लस एक्वस। ये हमारा नेट सेल रिएक्शन हो गया। तो ये इसको हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये रिडक्शन हाफ सेल, और ये नेट सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल से नेट सेल रिएक्शन लिखना, नेट सेल रिएक्शन से सेल नोटेशन लिखना, और फिर सेल नोटेशन अगर दिया रहे तो उससे हाफ सेल रिएक्शन और नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए आता है। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज सीखे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, क्यों कोई इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्यों कोई जो है इलेक्ट्रॉन रिसीव, मतलब कि क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों रिडक्शन हो रहा है, इसका क्यों नहीं ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्यों नहीं रिडक्शन हुआ। ये जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, वो हम लोग देखेंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड जो है कैसे यूज होता है, उसका क्या वर्क है। और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी मैं आपको दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ माय वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा जो है कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो है कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और न्यूमेरिकल, पहले भी मैं बोला हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, सी यू अगेन।